जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल सनातन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो भक्तों, आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 की और इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि की शुरुआत कब हो रही है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और विधि क्या है, 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप और उनसे जुड़ी कथाएं, उपवास और पूजन के नियम। अगर नवरात्रि के बीच महिलाओं को पीरियड्स आ जाए तो क्या करना चाहिए, सुहागिन महिलाओं के श्रृंगार से जुड़ी विशेष मान्यताएं और आखिर में विजयादशमी का महत्व। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। जय माता दी। नवरात्रि 2025 की तिथियां। तो भक्तों, शारदीय नवरात्रि 2025 प्रारंभ होंगी 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार से और कलश स्थापना का समय रहेगा सुबह 6:10 से सुबह 8:06 तक। अगर यह समय किसी वजह से आपसे छूट जाता है तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं, जिसका समय रहेगा 11:50 से 12:39 तक। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी 22 सितंबर रात 1:23 से और समाप्त होगी 23 सितंबर सुबह 2:55 तक। तो इसमें भक्तों, आपको ये याद रखना है कि अमावस्या या रात के समय कलश स्थापना करना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए कलश की स्थापना आप सुबह ही करेंगे सूर्योदय कालीन तिथि में। तो भक्तों, अब जानते हैं कि कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले पूजा स्थल को आप अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए, तांबे, पीतल या मिट्टी का कलश ले, उसमें गंगा जल या शुद्ध जल भरे, उसमें एक सुपारी, सिक्का, अक्षत और थोड़ी हल्दी डालें। कलश के मुख पर 5 आम के पत्ते रखें, ऊपर नारियल रखें जिसे लाल कपड़े और मोली से बांधा गया हो। कलश के पास मिट्टी में जौ या गेहूं बोए, दीपक जलाए और माँ दुर्गा का आह्वान करें। भक्तों, कलश स्थापना का अर्थ होता है माँ दुर्गा की ऊर्जा को अपने घर में आमंत्रित करना। यह समृद्धि, सुख, शांति और शक्ति का प्रतीक है। अब जानते हैं नवरात्रि के 9 दिन यानी कि देवी के 9 स्वरूप और उनकी कथाएं। नवरात्रि का पहला दिन यानी कि माँ शैलपुत्री, माँ दुर्गा का पहला स्वरूप। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनके हाथ में त्रिशूल और कमल है और बैल की सवारी करती हैं। इनकी पूजा से स्थिरता और शक्ति मिलती है। माँ शैलपुत्री पूर्व जन्म में सती थी। सती ने शिवजी के अपमान से व्यथित होकर अपना शरीर त्याग दिया। अगले जन्म में हिमालय की पुत्री बनी और शिवजी से विवाह किया। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी, इनका रूप तपस्विनी का है। हाथ में जपमाला और कमंडल है। ब्रह्मचर्य और तपस्या की प्रतीक है। माँ ने भगवान शिव को पति बनाने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक व्रत और तप करते हुए उन्होंने शिव को प्रसन्न किया। इनकी पूजा आराधना करने से संयम, आत्मबल और धैर्य मिलता है। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप यानी कि माँ चंद्रघंटा, इनके माथे पर अर्धचंद्र है। इनकी 10 भुजाएं हैं और सिंह पर सवारी रहती है। इनकी पूजा से साहस और शांति मिलती है। विवाह के समय जब शिवजी भयानक रूप में हिमालय आए तब माँ ने उन्हें शांत किया और विवाह संपन्न हुआ। तभी इनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हुआ। माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा, इनकी 8 भुजाएं हैं। इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। इनके तेज से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अगर इनकी कथा के बारे में बात करें तो मान्यता है कि जब ब्रह्मांड में अंधकार ही अंधकार था तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से सृष्टि की रचना की। इनकी पूजा आराधना करने से जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता आती है। माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप यानी कि माँ स्कंद माता, ये भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता है। गोद में बाल रूप स्कंद को धारण करती है। इनकी पूजा से संतान सुख और मातृत्व की कृपा होती है। माँ दुर्गा का 6वां स्वरूप माँ कात्यायनी, इनका जन्म ऋषि कात्यायन के घर हुआ। इनकी पूजा से साहस और शक्ति मिलती है। इन्हें असुरों का संहार करने वाली देवी कहा जाता है।
माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर देवताओं को मुक्त किया। माता दुर्गा का 7वां स्वरूप यानी कि माँ कालरात्रि, यह स्वरूप सबसे उग्र है। काले रंग की 4 भुजाओं वाली, गधे पर सवार, परंतु भक्तों को सदा शुभ फल देने वाली। इनकी पूजा आराधना से भय दूर होता है, जीवन में आत्मविश्वास आता है। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माँ महागौरी, श्वेत वर्ण श्वेत वस्त्र धारण किए हुए। इनकी पूजा से मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते हैं। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्या पूजन यानी कि 8 या 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनकी पूजा, उनके चरण धुलाए और उनको भोजन और उपहार भी दिया जाता है। माता दुर्गा का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री, ये सभी सिद्धियों की दात्री है। 4 भुजाएं कमल पर विराजमान, इनकी पूजा से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो भक्तों, ये थे माँ दुर्गा के 9 स्वरूप जिनके बारे में आपने जाना और जिनकी कथा को भी आपने सुना। तो भक्तों, अब जानेंगे उपवास और नियम। उपवास में फल, दूध, साबूदाना, सिंगाड़े और कुट्टू का आटा लें। सेंधा नमक का प्रयोग करें। प्याज, लहसुन, मांस और शराब से दूर रहें। सुबह शाम आरती करें। दुर्गा सप्तशती, देवी कवच या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अब जानते हैं महिलाओं के लिए कुछ विशेष बातें। पीरियड्स के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पीरियड्स के समय मंदिर ना जाए, कलश या पूजा सामग्री को ना छुए, लेकिन मानसिक रूप से आप पूजा कर सकती हैं, मंत्र जाप कर सकती हैं, भजन कर सकती हैं और अपना व्रत भी जारी रख सकती है, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखें। काले रंग के कपड़ों या काला श्रृंगार ना करें। बहुत भारी गहने और चमकीला मेकअप ना करें। सादगी और पवित्रता को महत्व दीजिए। नवरात्रि का समापन 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को होगा। यह दिन है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। रावण दहन होता है इस दिन और लोग उत्सव मनाते हैं। तो भक्तों, यह थी नवरात्रि 2025 की पूरी जानकारी। शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, 9 दिनों की कथाएं, उपवास और नियम और महिलाओं के लिए विशेष बातें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ दुर्गा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।